नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न वालों के लिए अक्टूबर का महीना किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है और हमारा प्लानिंग किस प्रकार का होना चाहिए, ये आज हम पूर्ण रूप से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सिंह लग्न जो है, लग्न का स्वामी है सूर्य, और ये जो सूर्य है शुरू के 17 दिनों के लिए लग्न का स्वामी सूर्य होकर सेकंड हाउस में मंगल और बुध के साथ, और बुध जो है वो 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक यानी कि 22 डेज के लिए बुध वक्री हो रहा है। तो सूर्य और बुध एक साथ हैं, उसके साथ मंगल भी है, सेकंड हाउस में है और वक्र पोजीशन में है। तो ये क्या बता रहा है? देखिए, एक तो सिंह लग्न वालों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, दे आर वेरी ईगोइस्टिक समटाइम्स। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं ईगो क्लैश हो जाता है। उनकी वाणी में थोड़ा सा अहंकार कभी कभी आ जाता है। उनके कार्य आसानी से होने के कारण एक अहंकार की प्रवृत्ति वाणी में आती है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के लिए होगा, ये जितने भी सिंह लग्न में हैं उनके जीवन में जब कुछ पॉजिटिव होना शुरू होता है तो भले ही 5% हो, भले ही 10% हो, मगर उनकी वाणी में वो चीज़ कभी ना कभी झलकने लगती है। एरोगेंस से बचना है सबसे पहली चीज़, अति आत्मविश्वास से बचना है। अब हमारी वाणी में एक पोलाइटनेस होना बहुत ज़रूरी है, ये एक आपके लिए बहुत अच्छी टिप्स है। दूसरा कि आप कोई भी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, सेकंड हाउस के अंदर जब मंगल और बुध एक साथ हैं तो फाइनल स्टेज पर आपका कोई भी कार्य जाकर थोड़ा सा विचारों के मतभेद के कारण अगर अटक जाए तो बिल्कुल अग्रेसिव नहीं होना है। हमारी वाणी में बिल्कुल भी अग्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्थिति है बुध वक्री होने के कारण कुछ डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ स्पीच इश्यूज हो सकते हैं, आपके कुछ कहे हुए शब्दों को गलत इंटरप्रेट किया जा सकता है। मगर शांति से अगर इस स्थिति को निकाला जाए, 18 तारीख तक का समय ऐसा है कि कोई भी कार्यस्थल में भी कोई भी प्रकार के कुछ ऐसे वार्तालाप से बचना है। शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझ के करना है आपको। डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर रखना है, और कोई भी कार्य एक बार में नहीं हो तो अग्रेशन से बचिएगा, वेल प्लान्ड होकर और शांति से डिसीजन लीजिएगा। रिएक्टिव मत होना, रिएक्टिव होना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, दूसरे घर के अंदर सूर्य बुध और मंगल की युति और वक्र पोजीशन में बुध है, तो घर की स्थिति में ऐसा है कि घर वालों के साथ आपके मनमुटाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वहाँ आप अग्रेसिव हो सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, भाई बहनों के साथ आपके कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ आपके झगड़े होने की भी संभावना है, और इसमें रिएक्शन से बचिएगा। आप बहुत रिएक्टिव लैंग्वेज यूज मत कीजिएगा। अगर आप जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो हमें उसको इतना सुनाना है या इसका जवाब देना है पलटकर, तो इस तरह की भावना मत रखिएगा। अभी आप उस चीज को गिव अप कर बहुत शांति से मैटर को और शांति से इस समय को निकाल लीजिए, क्योंकि घर के अंदर अशांति होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। किसी से पैसा अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से पैसा लेने में आपको अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाए, या सामने वाला कुछ संबंधों के कारण अगर कुछ दिनों तक डिले होकर पेमेंट दे, तो उसको आप किसी भी प्रकार के झगड़ों से बचिएगा। तो देखिए, वाणी में मधुरता रखिएगा, और रिएक्शंस, एकदम से किसी चीज़ को रिएक्ट करना, इससे आपको बचना है। फाइनेंशियल आपके लिए बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि फाइनेंशियल आपका गेन नहीं बना हुआ, गेन्स हैं। हाँ, कार्य में धीमापन थोड़ा बहुत होगा, और फाइनेंशियल प्लानिंग्स में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है आपके, मगर ये एक टेम्पररी फेस है। 18 तारीख के बाद ये सब अच्छे से आप पॉजिटिवली इस चीज़ में से निकल जाएंगे। मगर तब तक बहुत ही शांति बनाए रखिएगा, घर में भी, परिवार में भी और कार्यस्थल में भी।
तीसरे घर में जब सूर्य 17 तारीख के बाद थर्ड हाउस में चला जाएगा, लग्नेश होकर तीसरे घर में जाना, पिछले के 15 दिन जो हैं उसमें देखिए वहाँ आपके अंदर देखिए थर्ड हाउस होता है पराक्रम का और सूर्य उसमें बहुत अच्छा होता है, मगर वो तुला राशि में है। तुला राशि में सूर्य सबसे नीचेस्ट पोजीशन का होता है, तो और शनि की दृष्टि भी उस पर पड़ रही है। तो जब इस तरह की स्थिति है तो भाई बहनों के साथ संबंध आप खुद बिगाड़ेंगे, तो ये नहीं करना है सबसे पहली चीज। दूसरा, पिछले 15 दिन जो होंगे उसमें आपके अंदर थोड़ा सा कहते हैं कि आप थोड़े से डाउन भी रहेंगे। स्वभाव के मामले में आपके अंदर थोड़ा सा नरमाई भी आएगी, आत्मविश्वास कंट्रोल में रहेगा और वाणी भी कंट्रोल में रहेगी। तो ये एक ऐसी चीज है जो एक तरह से पॉजिटिव भी है, और कोई भी प्रतिद्वंदी स्पर्धात्मक आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में है तो प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। देखिए सप्तम थर्ड हाउस का स्वामी शुक्र होकर शुक्र केतु का चतुर्थ में योग बना हुआ है। देखिए ये एक ऐसी है कि कलात्मक चीजों के लिए बहुत अच्छा है, फूड प्रोसेसिंग वालों के लिए, होटल मैनेजमेंट वालों के लिए, इवेंट मैनेजमेंट वालों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। और स्पेशली इंटीरियर डेकोरेशन का जो कार्य करते हैं, आर्किटेक्चर का जो कार्य करते हैं, तो क्योंकि देखिए चतुर्थेश मंगल होकर जिस प्रकार से बैठा और मंगल के घर में शुक्र केतु है, तो ये शुक्र जो दूसरी अक्टूबर से 4th हाउस में चला जाएगा, तो ये एक ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो आपको प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डेकोरेटिव वर्क करवाना है कुछ, और इस तरह का कोई कार्य करते हैं जो इंटीरियर डेकोरेशन आर्किटेक्चर है, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और ये शुक्र केतु का जो योग है, ये अगर माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको कोई चिंताएं हैं तो वो चिंताएं दूर हो सकती है। घर को लेकर थोड़ा सा डिटैचमेंट आ सकता है, तो आप एक कहते हैं ना घर के अंदर एक मोह माया में फंसे हुए हैं, मगर फिर भी अंदर एक डिटैचमेंट बना हुआ है, अंदर एक अकेलापन बना हुआ है आपके अंदर। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो आप महसूस भी कर पाएंगे। शायद ऐसा हो सकता है कि आप कहीं रह रहे हैं और आपकी पोस्टिंग कहीं और हो गई है और उसके कारण आप अपने घर को काफी मिस करेंगे, एक अकेलापन महसूस करेंगे। तो ये एक पूरे ही महीने बनी हुई स्थिति है। और देखिए ये चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो है मंगल, और मंगल अभी ऐसी स्थिति में अगर भूमि संबंधित कोई कार्य करना है आपको, तो वो अगर 22 तारीख के बाद किया जाए, जब मंगल आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा, तो काफी बेटर रहेगा, क्योंकि तब बुध भी वक्री पोजीशन से मार्गी में आ जाएगा। देखिए ये एक ऐसी स्थिति है कि वो डिसीजन अगर बाद में लिया जाए, ऐसा कुछ खरीदी का बहुत बड़ी आप परचेजिंग करना चाहते हैं, तो उसका कार्य थोड़ा सा आप बाद में 22 तारीख के बाद इस तरह का निर्णय ले तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 5th हाउस का स्वामी गुरु है जो छठे घर में है शनि के साथ। देखिए अगर आप एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है जुडिशियरी, यानी कि कायदा कानून की जो पढ़ाई करते हैं, लॉ, इसकी एजुकेशन लेने का वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है। उसके अलावा आप टेक्निकल पढ़ाई के अंदर अगर जाना चाहते हैं तो भी बहुत बेहतर परिस्थिति है। 18 तारीख के बाद गुरु मार्गी होगा, 11 तारीख को शनि मार्गी होगा, तो ये दोनों ही परिस्थितियां आपको बहुत ही फेवर कर रही हैं। एजुकेशन के अंदर कोई भी रिसर्च का कार्य करना है, आईटी प्रोफेशंस वालों के लिए भी एक अच्छी परिस्थिति है। और अगर उसके लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि देखिए 8th हाउस का स्वामी होता है गुरु, वो आपके छठे घर में है। गुरु पूर्ण रूप से 12th हाउस को देख रहा है। ये एक ऐसी स्थिति है जो स्टूडेंट्स को बहुत फेवर कर रही है। और फॉरेन जाने के लिए अगर आप इस तरह की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, जिसमें जजमेंट वाला कार्य है, जज की एग्जाम दे रहे हैं या ऐसा कोई कार्य करते हैं, आप आईटी प्रोफेशंस में है, कोई रिसर्च ओरिएंटेड कार्य के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं, तो ये पूरा ही महीना आपके लिए बहुत बेटरमेंट लेकर आ रहा है। और
18 तारीख के बाद जब गुरु मार्गी हो जाएगा तो आपके लिए और बेहतरी पोजीशन लेकर आएगा। और देखिए शनि भी 11 तारीख को मार्गी हो रहा है, तो 6th हाउस में गुरु और शनि दोनों ही एक साथ हैं। तो ये एक ऐसी पोजीशन है कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशानी हो सकती है, सबसे बड़ी चीज ये है। और गुरु कहीं ना कहीं वजन बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है, तो आपको अपने वजन को कंट्रोल रखना है और रेगुलर एक्सरसाइज प्राणायाम की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 15 दिन के लिए सूर्य भी लग्न का स्वामी होकर नीचस्थ पोजीशन में जा रहा है। तो हेल्थ इश्यूज न हो, इस चीज का ध्यान रखना। स्पेशली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी पड़ेगी, नहीं तो वजन काफी बढ़ने की संभावनाएं हैं। और कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है। हाँ, आप लोन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, पूरे ही महीने बेटरमेंट बना हुआ है। कार्यस्थल पे देखिए गुरु की भी पूर्ण दृष्टि पड़ी हुई है, तो काम होंगे आपके, मगर इतना बड़ा रिस्क उठाने से बचिएगा। जितना आप पे ऑफ कर सकते हैं, जितना रिस्क वेल प्लान्ड होकर ले सकते हैं तो ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर बहुत ज्यादा आप कहते हैं ना कि ओवर एम्बिशियस होकर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आपको तकलीफ दे सकता है। देखिए सप्तम भाव का स्वामी शनि होकर खुद से 12वें घर में और गुरु काफी नीचस्थ पोजीशन में है। ऐसे पोजीशन में देखिए ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर देखिए अगर कोई लव मैटर है आपका तो उसमें काफी अभी कॉम्प्लिकेशंस दिखा रहा है। सबसे बड़ी चीज आप दोनों में समझ जिस प्रकार का सेटलमेंट होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा है। वहां पर अपनी वाणी का गलत प्रयोग मत कीजिएगा। और ये संबंधों में जिद का कोई कार्य नहीं है, तो प्रेम संबंधों में खटास न आए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। खुद से 12वें भाव में जाना शनि का एक अच्छी पोजीशन नहीं है, और गुरु भी काफी नीचस्थ पोजीशन में है और वो भी 6th हाउस में है। तो हो सके तो डिस्प्यूट से बचिएगा। और वाइफ के साथ भी आप कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट है तो देखिए ऐसी परिस्थिति के अंदर बहुत रिएक्टिव होना अच्छी बात नहीं है, आप रिएक्शन से बचिएगा। हाँ, एक तरह से जब मार्गी हो जाएगा शनि तो थोड़े से पोजीशन बेटर हो जाएगी, मगर गुरु काफी नीचस्थ पोजीशन में है, पर वो भी एक बेटरमेंट के पहले से परिस्थिति जितनी खराब थी उससे थोड़ा सा बेहतर होगा परिस्थिति। झगड़ा अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसमें से आप निकल पाएंगे और आप दोनों में एक तरह से एक वार्तालाप जितना अच्छे से होना चाहिए अगर आप एफर्ट करेंगे तो जरूर हो पाएगा। मगर इतना ज्यादा अभी बेटरमेंट में नहीं देख पा रही हूँ, मगर हाँ अगर आप कोशिश करेंगे तो पहले से स्थितियां बेहतर हो पाएगी। मगर डिस्प्यूट्स होने की संभावनाएं बनी हुई है। और देखिए अष्टम भाव का स्वामी गुरु होकर शनि के साथ रिसर्च ओरिएंटेड कार्य के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज से संबंधित वीजा का कोई भी कार्य है तो आपके लिए बहुत ही बेटरमेंट बना। पूरे ही महीने ये एक ऐसी स्थिति है कि कार्य हो जाएगा 100%। देखिए जब मंगल 22 तारीख को तुला राशि में आएगा और वो सीधा आप खुद की 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेगा, तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई भी कार्य आपको अटक रहा है तो आप उसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी क्योंकि मंगल की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, तो आध्यात्म में आपको बहुत ही अच्छा है। सूर्य 17 तारीख को यहाँ चेंज होगा तो उसकी भी ऊर्जा प्राप्त होगी। आध्यात्म के अंदर आप आगे बढ़ेंगे, आप कोई मंत्र साधना करना चाहते हैं या कोई भी ईश्वर के प्रति समर्पित एक आध्यात्मिकता आपके अंदर बढ़ेगी इस पूरे ही महीने। दशम भाव के अंदर राहु अब आपको भ्रमित अवस्था से बाहर निकाल रहा है। आपके अंदर जो जो भ्रम थे कि हम ये कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, अब वो भ्रम से आप बाहर निकल रहे हैं, ऐसा आपको महसूस भी हो रहा होगा। और शुक्र अब पूरे ही महीने आपके दशम भाव को देखेगा, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है क्योंकि
अगर आप फूड संबंधित कोई कार्य करते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस में है, कोई खाने पीने का व्यापार करते हैं, कोई आर्ट संबंधित कार्य करते हैं, ऐसा कोई बिजनेस करते हैं, कोई डिजाइनिंग का कार्य करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट है, कोई भी ऐसा फैशन संबंधित कार्य है, इंटीरियर डिजाइनिंग का कार्य है, कपड़ों का व्यापार करते हैं, इन सबके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति, पूरे ही महीने फाइनेंशियल गेन बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बनी हुई बात है और आपके लिए बेटरमेंट, आपकी इनकम की सोर्स भी नए नए सोर्स खुलेंगे, आपको पूरे ही महीने इनकम बहुत ही अच्छी बनी रहेगी, ये आप खुद महसूस कर पाएंगे। देखिए, दशम भाव का 11वें भाव का स्वामी बुध है जो वक्र पोजीशन में है, एकदम से बड़े गेन्स नहीं हो पाएंगे। 18 तारीख के बाद आपको लाभ बेटर पोजीशन में लेकर आएगा। 18 तारीख के बाद आप कोई भी इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तब तक कुछ लाभ अटक सकते हैं घर परिवार के कारण, झगड़ों के कारण, या आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके कुछ डिस्प्यूट्स के कारण। मगर एक ही मैं चीज कहूंगी कि रिएक्टिव मत होना, एकदम से कुछ बोल देना, किसी के मन को दुखा देना और हमारा एक ईगोइस्टिक नेचर किसी को दिखाना, ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस चीज से बचना है पूरे ही महीने। उस हिसाब से अपने कोई भी कार्य को प्लान कीजिएगा। और देखिए, 12वें घर के अंदर आपको गुरु की दृष्टि पूर्ण है 18 तारीख के बाद, तो मार्गी दृष्टि है। विदेश संबंधित कार्यों में बेटरमेंट है। अगर कोई भी झगड़ा फसाद या कोई भी केस चल रहा है आपका, तो उसमें भी आपको एक अच्छी राहत मिलने की संभावनाएं हैं। एक मैं चीज कहूंगी कि आपके खर्चों पर अब नियंत्रण लगेगा और एक वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आप आगे भी बढ़ पाएंगे। तो खर्चों पे नियंत्रण 100% अब आ जाएगा और गुरु की पूर्ण दृष्टि एक अमृत के समान कार्य कर रही है। तो विदेश से आपको बहुत लाभ बने हुए हैं पूरे ही महीने, तो ये एक बहुत ही बेटर पोजीशन है। और फाइनेंशियल गेन तो आपको काफी बना हुआ है और बस खाली आपको रिएक्टिव नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। जहाँ पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए वहाँ ज़रूरी भी है, मगर अग्रेशन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पूरा ही चेंजेस जो भी है मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि 17 तारीख के बाद सूर्य नीचस्थ पोजीशन में जा रहा है, तो सूर्य के जल रेगुलर आपको देना चाहिए। आपके लग्न का स्वामी है तो आत्मविश्वास बना रहेगा, सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होगी आपको। ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है आपके लिए। और अगर कर सकें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, बहुत अच्छा है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आपको पूरे ही महीने प्लान करके चलना है और हर एक पॉइंट को जो डिटेल में मैंने बताया है उसको ध्यान में रख के अपने महीने को प्लान कीजिएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें एक बेटर पोजीशन में जाना है, मेहनत करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये चीज आपको करनी है। अपने प्लान्स आपको किसी के सामने रिवील नहीं करने हैं, ये एक टिप आपको मैं देना चाहूंगी, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट में आकर अगर आप अपने प्लान्स किसी को बता देते हैं तो फिर उसमें आगे जाके डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये चीज से आपको बचना है पूरे ही महीने। और ओवरऑल पोजीशन बेटर है, चिंता की कोई बात नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे भी जुड़े रहिएगा, हम बहुत सी जानकारियां आपके साथ शेयर करने वाले हैं और बस हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।